नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण योग ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, शिव संहिता। ये योग के ज्ञान और अभ्यास का एक आप कह सकते हैं विस्तृत भंडार है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 5 पटल हैं, मतलब अध्याय, और इनमें योग का जो दार्शनिक आधार है, वहां से लेकर ध्यान, प्राणायाम और मुद्राएं, जो थोड़ी गूढ़ साधनाएं मानी जाती हैं, उन सब का वर्णन मिलता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना। हाँ, और मोक्ष भी, जैसा कहा गया है। तो चलिए खोलते हैं इसे जरा। स्रोत बताते हैं कि सच्चा ज्ञान तो भाई एक ही है, जिसका ना आदि है ना अंत, पर लोग अलग अलग मार्गों की बात करते हैं। कोई कहता है सत्य श्रेष्ठ है, कोई तप, कोई दान, कोई कर्मकांड। और यहीं पर ग्रंथ शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण भेद साफ कर देता है, कर्म कांड और ज्ञान कांड के बीच का। मतलब वो ये स्पष्ट करता है कि कर्मों के फल से, जैसे पुण्य पाप से स्वर्ग नरक या फिर पुनर्जन्म का चक्र तो चलता रहता है, लेकिन जो सच्चा मोक्ष है, वो स्थायी मुक्ति, वो केवल आत्मज्ञान से ही मिल सकती है, कर्म कांडों से नहीं। अच्छा, तो मतलब कर्मों से ज्यादा ज्ञान पर बल दिया गया है। जी बिल्कुल। ग्रंथ में अज्ञान या माया को समझाने के लिए वो रस्सी में सांप दिखने वाला भ्रम का उदाहरण भी है ना। जी बिल्कुल, वही प्रसिद्ध उदाहरण। और ये कहता है कि जब आत्मज्ञान होता है तभी ये भ्रम मिटता है और व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है, सच्चिदानंद, यानी सत, चित, आनंद, अस्तित्व, चेतना और परम सुख का मिला जुला स्वरूप। सही कहा, ये एक तरह से नींव है। इस दार्शनिक नींव के बाद ग्रंथ हमें शरीर के अंदर ले जाता है, और ये विचार तो कमाल का है कि शरीर ही ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। इसमें नदियां, पर्वत, सूर्य, चंद्र सब कुछ है शरीर के भीतर। और यहाँ बात थोड़ी और जटिल होती है। 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र है। ये ऊर्जा के सूक्ष्म रास्ते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा प्रवाह के मार्ग, और इनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे मुख्य है। और मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति स्थित है, उसका भी वर्णन है, जिसे एक सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं। तो ये नाड़ियां और कुंडलिनी, ये योग साधना के लिए बहुत जरूरी हैं फिर। अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ के मध्य में मानी जाती है, उसी को योग साधना का मुख्य मार्ग माना गया है। इसी के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है, ऐसा मानते हैं। और ग्रंथ शरीर में जो अलग अलग चक्र हैं, मतलब ऊर्जा केंद्र, और उनमें जो डाकिनी, हाकिनी जैसी प्रतीकात्मक शक्तियां हैं, उनका भी संकेत देता है। ये आंतरिक यात्रा के पड़ाव जैसे हैं। जी। तो ठीक है, ज्ञान हो गया, शरीर की सूक्ष्म संरचना समझ ली, पर साधना कैसे करें? तीसरा पटल अभ्यास पर आता है। इसमें 10 तरह के प्राण, यानी जीवन वायु और उनके काम बताए गए, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हाँ, ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ गुरु की महिमा पर बहुत बल दिया गया है। मतलब इतना जोर क्यों? क्या हम खुद किताबें पढ़कर योग नहीं सीख सकते? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है, और शिव संहिता इस बारे में बहुत साफ है। वो स्पष्ट रूप से कहती है कि बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के सिर्फ किताबों से योग साधना करना हानिकारक भी हो सकता है। अच्छा, हानिकारक भी? जी, क्योंकि तकनीकें शक्तिशाली हैं। ग्रंथ साधक के लिए सही आहार विहार की बात करता है, जैसे मिताहार, मतलब संतुलित भोजन, और योग में आने वाली बाधाओं से बचने को कहता है, जैसे बहुत ज्यादा बातें करना या जरूरत से ज्यादा शारीरिक मेहनत। नियम भी हैं। बिल्कुल। और सही ढंग से अगर प्राणायाम और कुंभक यानी श्वास रोकने का अभ्यास किया जाए, तो उससे नाड़ी शुद्धि होती है, स्वास्थ्य सुधरता है और सिद्धियां भी मिल सकती हैं, ऐसा कहा गया है। सिद्धियां। अच्छा, श्वास प्रश्वास से आगे बढ़ते हैं। चौथे पटल में 10 प्रमुख मुद्राओं का जिक्र है। महामुद्रा, खेचरी, मूलबंद, उड्डयन बंद, वज्रोली वगैरह। इनके अभ्यास से तो बड़ी दावे किए गए हैं, रोगों का नाश, कुंडलिनी जागरण और यहाँ तक कि मृत्यु पर विजय। रोगों का नाश, मृत्यु पर विजय, ये दावे तो बहुत बड़े लगते हैं। हाँ, ये दावे बड़े हैं, और ये मुद्राएं योग की बहुत ही उन्नत तकनीकें मानी जाती हैं। अक्सर इन्हें गोतनीय भी रखा जाता है। ग्रंथ इन्हें बहुत शक्तिशाली मानता है। इनसे कायाकल्प और असाधारण सिद्धियां संभव बताई गई हैं, जैसे खेचरी मुद्रा से एक तरह के दिव्य अमृत पान का अनुभव, या उड्डयन बंद से प्राण वायु पर पूरा नियंत्रण।
लेकिन इनकी शक्ति की वजह से ही इन्हें गोपनीय रखने और केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करने का सख्त निर्देश भी है। समझ गया, मतलब सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और फिर आप 5वां पटल जो योग मार्ग की चुनौतियों और मंजिल पर बात करता है। इसमें भोग की इच्छा जैसे विघ्नों का जिक्र है और विभिन्न प्रकार के योग मंत्र, हठ, लय, राजयोग का भी संक्षिप्त वर्णन है। और फिर ध्यान की प्रक्रिया समझाई गई है, अलग अलग चक्रों पर ध्यान कैसे लगाना है, समाधि तक कैसे पहुंचना है। तो सार ये है कि समाधि ही योग का परम लक्ष्य है, यानी जीवात्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, जिसे कैवल्य या परम मुक्ति भी कहा गया है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। और ग्रंथ ये दिखाता है कि ये मंजिल सिर्फ बौद्धिक समझ से हासिल नहीं होती। इसके लिए समर्पित अभ्यास चाहिए, अनुशासन चाहिए और अक्सर एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। ये ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग का एक मिला-जुला रास्ता दिखाता है। तो कह सकते हैं कि शिव संहिता योग के ज्ञान का एक गहरा सागर है, जिसमें दर्शन है, शरीर विज्ञान है, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान की गूढ़ तकनीकें हैं और इन सब का अंतिम लक्ष्य आत्म मुक्ति है। बिल्कुल। और ये ग्रंथ हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्ची मुक्ति के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं है, बल्कि साधना, अनुशासन और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इस प्राचीन मार्ग का कौन सा पहलू आज के समय में, जब लोग अर्थ या कल्याण की तलाश में हैं, सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है।